हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुस्वरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री अध्याय 14 कलम 7 से लेकर हम उसका 9 कलम तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 7 to 9। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अर्थात हम जिए या मरे, हम प्रभु की है। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आयत आशीष दे। बहुत मानना योग्य एक कलम है। हमने जो पढ़ा अत्यंत सोचने के लिए दायक है, और हम सोचना ही चाहिए कि हम किसका है। सबसे पहली बात, हम हमारा प्रभु का है और हम इस धरती के ऊपर जीवित है। हम प्रभु में जीवित है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। हम इस धरती में ऐसे नहीं आया। प्रभु हमको इस धरती पे जीवित रखा। हमारा प्रभु हमको जन्म दिया। हम नहीं जानते हैं कितनी साल, कितनी समय तक हम इस धरती पर रहेंगे, वो भी प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम कुल मिला के प्रभु का ही है। प्रभु ने जन्म दिया, प्रभु हमारा समाप्ति प्रभु के हाथ में है। इसलिए प्यारो, जब हम प्रभु में आया, मसीह का हो गया, मसीह में विश्वास करके एक विश्वासी बनने के बाद हमारी हृदय में ये हमेशा रहना चाहिए, हम किसका है। दुनिया में रहते हुए समय दुनिया हमारे सामने बहुत कार्य को लेकर आते हैं। हमारे वातावरण, हमारे परिवार, हमारे धन संपत्ति, हमारे बुद्धि, हमारी विद्या, हमारी धन, सब कुछ हमारे लिए एक परीक्षा की। प्रभु के प्रति जो जीना, प्रभु के लिए जीना और मैं प्रभु का है करके जीने के लिए एक समस्या बनाते हैं। तो प्यारो, ये अत्यंत अवश्य हम सोचना चाहिए। यहाँ हम पौल बहुत विषयों पर चर्चा करके विश्वासियों को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ लोग भोजन के विषय में और कुछ लोग अपनी मनमानी से विश्वास में जीते हुए
उस समय पौल इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं और अंत में हमारा जीना और मरना प्रभु का है और प्रभु के हाथ में है। और प्यारो, इसलिए हम पौल कहते हैं अगर हम जीवित रहे, हम प्रभु के लिए जीवित रहना। आज सुबह यह सवाल हमारे जीवन में हम पूछना चाहिए, क्या मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या हमें प्रभु के लिए जी रहे या मैं मेरे लिए जी रहे और मैं मेरे परिवार के लिए जी रहे और मेरे पत्नी और बच्चों के लिए जी रहे और मेरे स्थान मान के लिए जी रहे? क्या मैं धन के लिए जी रहे? ये एक अत्यंत अवश्य सवाल है। तो प्यारो, पौल इधर स्पष्ट बताते हैं हम मसीह के लिए जिएंगे। हम जिएगा तो मसीह के लिए जिएंगे, हम मरेगा तो भी मसीह के लिए, क्योंकि मरे हो जीवित हो हम प्रभु के लिए। बहुत लोग इस धरती में इस तरह की भूल कर चुका है और उसका विनाश ऐसे ही हो गया। हम एक धनवान के बारे में पढ़ते हैं और धूमधाम में जीवन जीता था, लेकिन अंत में उसको कुछ भी नहीं मिला। और हम पढ़ते हैं केवल मिला आग की कुंड, और वहाँ उसको इतना तरस आ रहे कि एक बूंद पानी के लिए। तो प्यारो, हम इस धरती में धन के लिए जिएगा तो क्या फ़ायदा है? और एक युवान लड़का अपनी मनमानी में जीने के लिए पिता से अलग हो गया, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका जीवन पूरा निराश हो गया। तो प्यारो, इस धरती में धन के लिए या मनमानी के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं सुलेमान राजा तरीके लोग, और इस सारे जगत की वैभव के लिए जिया, दुनिया की ऐश्वर्य के लिए जिया, लेकिन वो कहते हैं ये सब माया है। प्यारो, इसलिए हम जिएगा तो हमारे प्रभु के लिए जिएंगे, क्योंकि हमारा मृत्यु, हमारा मरना भी उसके हाथ में है, क्योंकि हम प्रभु का है। एक विश्वासी धरती के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए, स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए है। और प्रभु ने उसको अपने बहुमूल्य लहू देखकर उसको खरीदा है, उसका ही है, प्रभु का है। हम प्रभु को स्वीकार करते हुए हमें मान लेना चाहिए हम प्रभु का है, हमारे हृदय में प्रभु है। इसलिए हमको ये पूर्ण निश्चय होना चाहिए, मैं मेरा प्रभु के लिए जिएंगे। पौल एक जगह में ऐसा बताते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। क्या आपके जीवन, किस तरह की जीवन जीना आप चाहते हैं? कि आपका जीवन प्रभु के लिए रखना चाहते हैं कि आपके लिए? हमारे में से कोई अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं मरते, क्योंकि हम प्रभु की ओर से, हमारे सृजनहार हमको सृष्टि किया है, हम उसका है, और हमको उसने कालवरी के सूली पर अपना प्राण देकर हमको बचाया, उसका लहू बहा के हमको खरीदा। इसलिए हम अपना नहीं, हम दुनिया का नहीं, हम शैतान का नहीं, हम और किसी का प्रॉपर्टी नहीं, हम परमेश्वर का है। इसलिए प्यारो, अगर हम जिए या मरे, हम प्रभु के लिए है। ये निर्णय के साथ आज सुबह का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। राजा बेलशस्सर राजा से दानिएल ये सवाल पूछते हैं कि तूने और तेरे सारे जीवन इस तरह बर्बाद किया, क्योंकि तेरी प्राण और तेरी चाल चलन सब किसके हाथ में है? तो वो जानकर बिना तो मूर्तियों को नमन किया और सारे पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, और तेरे जीवन ऐसा बर्बाद हो गया। ये कार्य दानिएल बेलशस्सर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम पढ़ते उसी रात वो राजा के अंत हो गया, उसका बिना क्रीड़ा और हर प्रकार की मोह विलास वहाँ समाप्त हो गया। प्यारो, हमारा जीवन हमारा हाथ में नहीं है, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। प्रभु एक जगह पे एक धनवान को पूछते हैं,
अरे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तेरे से लिया तो तेरा क्या होगा। प्यारो, ये सवाल हमारे सामने आज सुबह रहने दे। और हम किसके लिए है? हम प्रभु के लिए है। हम प्रभु से जन्मा है, इसलिए 2 बार हम प्रभु के लिए है। इसलिए हमारी जीना, हमारी मरना, हमारा सब कुछ हमारे प्रभु के लिए है। प्रभु हम सबको सहायता करे। इस विचारों के साथ इस दिन हम विदाई। यह मसीह की।